और जुड़े बड़ी खबर है, विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य अब बने हैं नेता सदन। सभापति को भेजे पत्र में केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिखा गया है। विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य नेता सदन होंगे। आज ही स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह का इस्तीफा देने के बाद विधान परिषद के अगले नेता सदन होंगे केशव प्रसाद मौर्य। सभापति को पत्र भेजा गया है और पत्र में केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिखा गया है। विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य नेता सदन होंगे। आज ही स्वतंत्र देव सिंह ने कुछ कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फिर आपको बताएं कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम पत्र में लिखकर सभापति को भेजा गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विधान परिषद में नेता सदन अब केशव प्रसाद मौर्य होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभापति को पत्र भेज दिया गया है। पत्र में केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिखा गया है। स्वतंत्र देव सिंह पहले नेता सदन विधान परिषद में थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब पत्र में केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिखकर भेजा गया है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ स्वतंत्र देव सिंह नजर आ रहे हैं। जब उन्होंने नेता सदन के पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद सभापति को पत्र भेजा गया जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम पत्र में लिखा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। अविनाश, स्वतंत्र देव सिंह ने आज इस्तीफा दे दिया, केशव प्रसाद मौर्य अगले नेता सदन बनेंगे विधान परिषद में। पहले तो इस्तीफे के पीछे के कारण बताइए। देखिए, यही बात है कि सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है स्वतंत्र देव सिंह का इस्तीफा विधान परिषद के नेता के रूप में। चूंकि उनको जब दोबारा सरकार बनी थी तो विधान परिषद में सदन का नेता चुना गया था, घोषित किया गया था, लेकिन अचानक से देखा जाए तो 3 महीने का ही अभी समय गुजरा है और अचानक से स्वतंत्र देव सिंह ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, चूंकि इसकी सुगबुगाहट पहले भी नहीं थी कि स्वतंत्र देव सिंह इस पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सरकार में एक मजबूत उनका कद है, जल शक्ति मंत्री है और जिस तरीके से आज खबर आई निश्चित तौर पर वो काफी चौंकाने वाला है। लेकिन वहीं उनके इस्तीफे के तुरंत बाद चूंकि केशव प्रसाद मौर्य देखा जाए तो सरकार में डिप्टी सीएम हैं और पिछली सरकार में भी जो योगी 1.0 था उसमें भी वो डिप्टी सीएम के पद पर थे, लेकिन चूंकि स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के साथ ही जो सभापति के पास पत्र भेजा गया है सरकार की तरफ से, उसमें केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में सदन का नेता बनाने के लिए उनको प्रस्तावित किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार का फैसला है। लेकिन जहां तक सवाल इस्तीफे का है तो देखिए, अगर हम ताजा घटनाक्रम की बात करें तो हाल में जिस तरीके से जल शक्ति विभाग में मनमुटाव की खबरें आई स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश खट्टी के बीच, दिल्ली दरबार तक पूरा मामला गया। दिनेश खट्टी दिल्ली पहुंचे, उनके इस्तीफे की बात सामने आई। उन्होंने हालांकि स्वतंत्र देव सिंह पर तो आरोप नहीं लगाया था, विभागीय अधिकारियों पर लगाया था, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के पीछे कहा गया कि स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश खट्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, बाद में लखनऊ में जिस तरीके से सीएम योगी के सामने दोनों नेताओं को बुलाया गया, वहां पर बिठाकर बातचीत की गई और तब उस विवाद का निपटारा किया गया। लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस पूरे विवाद की वजह से स्वतंत्र देव सिंह के ऊपर भी कई सवाल खड़े हुए, क्योंकि जो बातें दिनेश खट्टी की तरफ से कही गई थी उसमें अप्रत्यक्ष तौर पर जो आरोप लगे थे वो स्वतंत्र देव सिंह के ऊपर ही लगे थे। तो माना जा रहा है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी का जो आला कमान है वो थोड़ा सा नाराज था। और अगर हम हाल के दिनों की बात करें तो ऐसी खबर आ रही है कि स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश का, चूंकि देखा जाए तो अभी भी हालांकि संगठन में किसी नए अध्यक्ष को नहीं चुना गया है और वहीं अभी प्रदेश अध्यक्ष है। हालांकि उनके इस्तीफे की बात कही जा रही है कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है पार्टी आला कमान को, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी के कुछ ऐसे निर्णय रहे हैं हाल में जिसकी वजह से स्वतंत्र देव सिंह, उन निर्णयों की वजह से वो खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि पार्टी उनसे बातचीत करे और चूंकि सबसे अहम बात यह भी है पूजा की आने वाले समय में जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करने वाली है और ऐसी खबर आ रही है कि जो नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है उसको लेकर भी चूंकि कहा जाता है कि जो पार्टी, क्योंकि उनका इस्तीफा आज ही देना और सभापति को भेजे पत्र में केशव प्रसाद मौर्य का नाम का शामिल होना, उनके नाम का जिक्र होना आज ही के दिन में, ऐसा लग रहा है कि बस इस्तीफे का ही इंतजार था।
बिल्कुल, देखिए पूजा, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो स्वतंत्र देव सिंह ने जो अपना इस्तीफा सौंपा था वो विधान परिषद के जो प्रमुख सचिव हैं, प्रमुख सचिव को भेजा गया। बाद में उस इस्तीफे को सभापति को दिया गया। हालांकि एक परंपरा रही है कि अगर आपको सदन के नेता के रूप में अगर आप कार्य करते हैं और अगर आपको इस्तीफा देना होता है तो सदन के जो सभापति होते हैं उनको इस्तीफा सौंपा जाता है। लेकिन सभापति को सीधे इस्तीफा ना सौंपकर जो विधान परिषद के प्रमुख सचिव हैं उनको इस्तीफा सौंपा गया। लेकिन जो अगर हम दूसरी बात करें तो जो प्रस्ताव भेजा गया केशव प्रसाद मौर्य का, वो प्रस्ताव सीधे विधान परिषद के जो सभापति हैं उनको भेजा गया। देखिए, जहां तक सवाल पार्टी में खटपट का है तो भारतीय जनता पार्टी काफी अनुशासित पार्टी मानी जाती है और कहा जाता है कि ऐसी जो कभी मनमुटाव की खबरें होती हैं तो चूंकि पार्टी की जो एक अनुशासनात्मक जो संगठन का ढांचा है वो काफी कड़ा है और अगर कोई उस घेरे को लांघता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है कि बहुत से ऐसे मौके आए जब पार्टी के अंदर काफी विवाद हुआ, घोर घमासान हुआ, उसके बावजूद पार्टी ने इन तमाम चीजों को बिल्कुल, लेकिन मनाने की यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो कोशिश की नहीं गई। अविनाश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं।